हेलो लवली लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे बीटा एससीजी टेस्ट के बारे में जो कि प्रेगनेंसी में कराया जाता है। बीटा एससीजी मतलब बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन टेस्ट। ये टेस्ट होता है, ये यूजुअली प्रेगनेंसी में कराया जाता है क्योंकि ये जो हार्मोन होता है ये प्रेगनेंसी में रिलीज़ होता है और इस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। जब एम्ब्रायो यूट्रस से इम्प्लांट होता है तो प्लेसेंटा के थ्रू इम्प्लांट करता है, उस प्लेसेंटा से ये हार्मोन रिलीज़ होता है और जनरली ये प्रेगनेंसी के बाद ही होता है। ऐसे हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता है। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ये हार्मोन पाया जाता है, जैसे कि आपकी बॉडी में कोई ट्यूमर ग्रो हो रहा हो, कोई कैंसर ग्रो हो रहा होगा तो भी ये हार्मोन बढ़ जाता है। लेकिन अभी हम प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बीटा एससीजी जो टेस्ट होता है वो प्रेगनेंसी में कराया जाता है। अब ये हम बात करेंगे कि ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, ये टेस्ट की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं ये टेस्ट क्यों कराते हैं। सबसे पहले ये टेस्ट तो इसलिए कराया जाता है ताकि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सके। ब्लड टेस्ट के थ्रू आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ये टेस्ट कराने के लिए। दूसरा चीज़ कि ये टेस्ट और किस लिए कराई जाती है, ये टेस्ट कभी कभी कुछ जेनेटिक कंडीशंस की भी पता करने के लिए कराई जाती है, जैसे कि डबल मार्कर टेस्ट। प्रेगनेंसी की रियल एज पता करने के लिए भी कराई जाती है। जैसे हर वीक में आपके जो बीटा एससीजी हार्मोन होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो ये क्राइटेरिया एक बना हुआ है कि इस एज में आपका बीटा एससीजी हार्मोन की वैल्यू इतनी आनी चाहिए। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या फिर आपको ये नहीं पता आपका कंसेप्शन कब हुआ है, आपकी प्रेगनेंसी कितनी वीक की है, कितनी एडवांस है, तो ये पता करने के लिए भी यूजुअली बीटा एससीजी टेस्ट कराया जाता है, जिससे आपको पता कर सके कि आपकी बीटा एससीजी की वैल्यू कितनी है और आपकी प्रेगनेंसी कितनी एडवांस। तीसरी चीज़ आपके लिए ये टेस्ट इसलिए भी कराया जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी की विएबिलिटी पता करने के लिए, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं, आपकी प्रेगनेंसी विएबल है कि नहीं, आपकी प्रेगनेंसी आगे जाएगी या नहीं, आपकी प्रेगनेंसी सही तो है ना, इसलिए भी ये टेस्ट कराया जाता है। जनरली क्या होता है, एक प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में ये हार्मोन हर 2 दिन बाद, हर 2 से 3 दिन बाद डबल हो जाता है। यानी कि अगर आज आपकी हार्मोन की वैल्यू है 200, तो नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में इसकी वैल्यू होगी 400, यानी कि जस्ट डबल। तो आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप ये टेस्ट 2 या 3 दिन बाद अगेन रिपीट करिए और आपकी वैल्यू देखिए। आपकी वैल्यू अगर डबल हो जाती है तो इससे पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी वायबल है, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। तो किन्हीं केसेस में अगर चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट दिखती हैं, ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि रियली में आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, तो उस केस में भी ये टेस्ट कराया जाता है। और कुछ केस में जैसे कोई जेनेटिक कंडीशंस चेक करने के लिए, आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी एडवांस होती है, आप की प्रेगनेंसी 12 वीक्स तक होती है, उस टाइम में एक डबल मार्कर टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट में भी ये इस हार्मोन को देखा जाता है। इस हार्मोन को की वैल्यू से पता करते हैं कि कहीं बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, या हमें फर्दर स्क्रीनिंग की ज़रूरत तो नहीं है। इसके लिए भी ये एससीजी टेस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये टेस्ट कब कराया जाता है। जब कंसेप्शन होता है, यानी कि जब इम्प्लांटेशन होता है, उसके 10 to 12 डेज़ बाद ही ये हार्मोन आपके ब्लड में दिखता है। यानी फर्टिलाइजेशन हुआ और आपका जो एम्ब्रायो हुआ वो आके यूट्रस से इम्प्लांट कर गया, तो उसको बिल्ड होने में 10 to 12 डेज़ का टाइम लगता है कंसेप्शन के बाद। तो ये टेस्ट आपको अराउंड आपके मिस पीरियड के टाइम पे कराना चाहिए। जैसे आपकी अगर 28 डेज़ की साइकिल है तो आप 28 डेज़ के अराउंड ब्लड टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं ये कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो ये टेस्ट आपको कम से कम 14 डेज़ या 12 डेज़ आफ्टर ओवुलेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें इस बीटा एससीजी की टेस्ट तो करा लिया, अब उसकी रिपोर्ट्स को कैसे समझा करें, कैसे समझें कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, उसके आपको उसमें लिखा होगा कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन की वैल्यू है वो कितनी है, और बगल में ये भी लिखा होगा कि आपकी जो प्रेगनेंसी की एज है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए। उसमें ये भी लिखा होता है कि एक प्रेग्नेंट महिला की बॉडी में कितना हार्मोन की वैल्यू होती है, एक नॉन प्रेग्नेंट महिला की बॉडी में कितनी वैल्यू होती है। आप उससे कोरिलेट करके पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं।
तो इस रिपोर्ट को पढ़ना बहुत आसान होता है। एक सर्टेन वैल्यू डिफाइंड है कि इस डिफाइंड वैल्यू के ऊपर है तो आप प्रेग्नेंट हैं, और अगर इस वैल्यू के नीचे हैं तो आप नॉन प्रेग्नेंट हैं। और अगर आपकी ये टेस्ट प्रेगनेंसी की एज पता करने के लिए कराई जाती है, तो उसमें ये भी होता है कि इस वीक में इतना होना चाहिए इस प्रेगनेंसी की वैल्यू, इस हार्मोन की वैल्यू। तो आप इससे भी पता कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी की जो एज है और बीटा एससीजी की जो वैल्यू है वो कोइंसाइड कर रही है या नहीं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी प्रेगनेंसी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।